हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम कुबेरनाथ राय जी का निबंध महाकवि की तर्जनी जो है वो करने जा रहे हैं। ये जो है यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये कहानी जो है वो दी गई, ये निबंध जो है वो दिया गया है। तो आज हम इसी के ऊपर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुबेरनाथ राय जी के बारे में जानते हैं। तो कुबेरनाथ राय निबंध साहित्य, विशेषकर ललित निबंध के लिए जो है प्रसिद्ध है। उन्होंने इस विधा की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को अपनी गौरवशाली सृजन श्रृंखला से जो है प्रतिष्ठित किया है। इनके निबंधों में गंभीर पांडित्य, चिंतन, अन्वेषण और विश्लेषण के साथ भावावेश की अजस्र ऊर्जा जो है लक्षणित होती है। तो इनके निबंधों में हमें जो है पांडित्य, चिंतन, अन्वेषण और विश्लेषण का भाव जो है देखने को मिलता है। इतनी ऊंचाइयों को छूते हुए भी, छानते हुए भी जो ये जो है गांव की ज़मीन से निरंतर जुड़े हुए हैं, यह उनकी अनंत विशेषता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऊंचाइयों को ही छानते हैं, ये ऊपर जो बड़ी बड़ी चीज़ें उन्हीं को देखते हैं, ये गांव की ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। तो ग्राम संस्कृति के माध्यम से बेहतर भारतीय संस्कृति की खोज वाली विचार प्रवण दृष्टि कुबेरनाथ राय में है। तो ग्राम की संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, उनका भी विश्लेषण जो है उन्होंने अपने निबंधों में किया है। खेत खलिहान, आत्मीयता, ग्राम संस्कृति के रस, सूक्ष्म रसगंधों की पहचान, वर्तमान विकृति के भीतर से आदिम सांस्कृतिक स्रोतों का अन्वेषण और सबको वैदिक जीवन से जोड़ते हुए अप्रतिहत जीवन के प्रवाह रूप में उपस्थित करना लेखक की अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण है। तो यहाँ वो हमें जहाँ वैदिक संस्कृति से भी जोड़ते हैं, गांव की संस्कृति से भी जो वो है जुड़े हुए उनके काव्य में, उनके निबंधों में देखने को मिलता है। वे अपने निबंधों में वेद से लेकर आज की समस्त सांस्कृतिक चेतना का विवेचन, विश्लेषण तथा समन्वय तो करते ही हैं, साथ ही गुण दोष में संस्कृति व परिदृश्य भी उनके द्वारा अभिव्यक्त की जाती है। यानी जो उनके निबंधों में है, हमें वेद से लेके जो समस्त सांस्कृतिक चेतना है, आज की जो ज़रूरतें हैं, आज के जो युग परिवेश की समस्याएं हैं, उनका निवारण भी हमें देखने को मिलता है। और पुराणों का इतिहास, पुराणों का अध्ययन उन्होंने एक नए दृष्टि के साथ वो करते। अब कुबेरनाथ राय जी के जो निबंध हैं, उनके निबंधों के जो नाम है वो है प्रिया नीलकंठी, गंधमादन, रस आखेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, मराल, आगम की नाव, रामायण, महातीर्थम, चिन्मय भारत, आर्ष चिंतन के बुनियादी सूत्र, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, वाणी का क्षीर सागर, उत्तर कुरु, अंधकार में अग्निशिखा। तो दोस्तों, ये सारे जो है उनके निबंध संग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बारी परीक्षा में जो है वो पूछे जा चुके हैं, तो इनको ज़रूर देख लें। अब बात आती है कि उनका पहला निबंध संग्रह कौन सा है। तो 1968 में प्रिया नीलकंठी नामक ललित निबंध संग्रह के माध्यम से जो है उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रवेश किया। तो अगर पूछा जाए कि उनका पहला निबंध संग्रह कौन सा है, तो प्रिया नीलकंठी। अब आते हैं हम अपने आज के निबंध की ओर, महाकवि की तर्जनी। तो ये 18 निबंधों का संग्रह है। इस संग्रह में संकलित सभी निबंध जो है राम कथा से संबंधित है। इस संग्रह में वाल्मीकि रामायण, रघुवंशम, उत्तर रामचरित, माधवचरित, माधव कंदली इत्यादि रामचरितमानस से संबंधित जो है इसमें निबंध है। निबंधकार ने 7 वाल्मीकि परंपरा का विचार करते हुए 7 वाल्मीकियों का इसमें उल्लेख किया है। प्रजापति कवि, शुक्र उष्णा, महर्षि च्वयन, प्राचेतस, वाल्मीकि, वेदव्यास और रत्नाकर, तो इनका उल्लेख जो है इसमें हमें देखने को मिलता है।
तो महाकवि कवि की जो तर्जनी है एक प्रतीकात्मक कथात्मक निबंध है। तो ये एक प्रतीकात्मक निबंध है। इस निबंध में राज्य सत्ता, इतिहास और काव्य का पारस्परिक संबंध जो है बताया गया है। राज्य सत्ता जिसके लिए आवश्यक है विधि व्यवस्था और ब्रह्मा स्वयं विधि है। इस प्रकार ब्रह्मा यहाँ राज्य सत्ता के प्रतीक है। वे व्याध के अंदर लोभ, निर्ममता और उत्तेजना के रूप में बैठकर निरह सुंदर क्रौंच की हत्या करा देते हैं, जिससे ब्राह्मण के हृदय में करुणा का उद्गम होता है। करुणा मिश्रित रोष में वह उस निषाद को मां निषाद के रूप में शाप दे बैठता है। ब्राह्मण का दिया वही शाप बाद में प्रथम मानवीय काव्य के प्रथम श्लोक के रूप में विख्यात हो जाता है। इस प्रकार से यह लोक प्रचलित मत जो है वो पुष्ट हो जाता है कि प्रथम कविता की रचना करना और दुख की घनीभूत अनुभूति के कारण हुई। इस निबंध में इतिहास के जो भी गुण बताए गए हैं वो सभी वास्तव में राजाओं और राजनेताओं के गुण हैं। राज्यलिप्सा के नाम पर हजार हजार मुंडनपात करना, अर्थ लाभ के कारण धरित्री का सारा दान, सारा घृत और मधु चाबियों में बंद करना, या फिर शुद्ध काम लालसा को सभ्यता संस्कृति कहकर चलना, ये सब वास्तव में राजन्य वर्ग के कार्य व्यापार हैं। वास्तव में महाकवि काव्य के प्रतीक हैं। वास्तव में महाकवि काव्य के प्रतीक हैं और उनकी तर्जनी काव्य का प्रतीकारात्मक स्वर जो मां निषाद के रूप में फूटता है। इस तरह प्रथम काव्य के उद्गम का कारण न केवल निरीह निर्दोष क्रौंच के साथ साथ हुए अत्याचार से ब्राह्मण के मन में उदित संवेदना और करुणा है, बल्कि साथ ही साथ यह प्रथम श्लोक उस अन्याय के विरुद्ध प्रतीकारात्मक स्वर भी है। इस तरह प्रथम श्लोक के साथ ही काव्य ने निर्दोषों के प्रति होने वाले अत्याचार का विरोध करना जो है वह प्रारंभ कर दिया था। यह विरोध काव्य का जो है चारित्रिक गुण है और मात्र काव्य का ही क्यों साहित्य मात्र का भी यह गुण होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मुख्य रूप से इस काव्य के निबंध जो है काव्य और राजसत्ता के इसी पारस्परिक संबंध पर जो है इसमें प्रकाश डाला गया है। सत्ता जब भी उपद्रव करेगी महाकवि की तर्जनी उठेगी, उसे टोकेगी। तो चलिए अब जो है जो निबंध है वो विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। यहाँ तो निबंध का जो एक संक्षेप वर्णन था उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो यहाँ तक आपको जो है संक्षेप निबंध का वर्णन किया गया है। तो अगले वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक जो है निबंध का वर्णन करूँगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।